एक विशेष खुलासे को लेकर के किया जा रहा है। हमारे बीच जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विकास भाई, कांग्रेस के सभी साथी जो मंचासीन हैं और आप जैसे शुद्धि पत्रकारों के बीच, चूँकि नागपुर की भूमि देश में एक अलग तरह से पहचान इसकी है, नागपुर को देश का एक तरह से हृदय स्थली माना जाता है। तो कांग्रेस पार्टी का जो आज का ये विशेष वार्ता है एआईसीसी के बिहाफ पर, विशेष तौर पे भारत की जो सांस्कृतिक विरासत है, भारत की जो राष्ट्रीय आंदोलन के जो धरोहर हैं, उन पर किसी न किसी रूप में वैचारिक स्तर पर भी और विरासत को तोड़ मरोड़ने का प्रयास, साजिश के तहत भी भाजपा के लोग आरएसएस के इशारे पे कर रहे हैं। इन मुद्दों पर आज हम इस प्रेस वार्ता को आपके बीच लाना चाह रहे थे। मुख्य जो मुद्दा है, जिस तरह से लगातार देश में बेरोजगारी, महंगाई बढ़ी है, इनके कुछ मुट्ठी भर मित्रों की कमाई बढ़ी है, पर देश में लोग परेशान हैं। उस परेशानी से ध्यान को भटकाने का प्रयास मोदी जी की सरकार और मोदी जी के कहीं न कहीं उसको संरक्षण देने का काम उनका जो पैतृक संगठन है भाजपा का आरएसएस, वो लगातार करने का काम कर रहा है। और इन मुद्दों से भटकाने के लिए जो भारत की राष्ट्रीय आंदोलन की जो चीज़ें हैं, प्रतीक हैं, उसमें से एक जो प्रमुख प्रतीक है उसको हम मानते हैं आप ही के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। आप सब पत्रकार साथी हैं, आप मुखर आवाज हैं। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो मुखर आवाज इस देश में रहा वो नेशनल हेराल्ड एक ऐसा अखबार, जो अखबार अंग्रेजों से लगातार लड़ने का काम किया, भारत के स्वतंत्रता सेनानियों की आवाज को जनता के बीच ले जाने का काम किया और देश की स्वतंत्रता में जिसकी अपनी एक वजूद, अपनी एक भूमिका थी, कहीं न कहीं उस नेशनल हेराल्ड पर प्रश्न लगा करके आरएसएस और भाजपा की जो पुरानी विचारधारा है, जो लगातार स्वतंत्रता आंदोलन के आंदोलनकारियों पर भी प्रश्न चिन्ह लगाती है, स्वतंत्रता आंदोलन के प्रतीकों पर भी प्रश्न चिन्ह लगाती है, या स्वतंत्रता की कार्रवाई के संदर्भ में कई सारे भ्रम और झूठ फैलाने का लगातार प्रयास हो रहा है भाजपा के द्वारा कि नेशनल हेराल्ड में जो प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी को गांधी परिवार ने हड़पने का काम किया। सरेआम झूठ है। नेशनल हेराल्ड में 5,000 करोड़ की प्रॉपर्टी है। आईटी कहता है इनका डिपार्टमेंट की 413 करोड़ की मात्र प्रॉपर्टी है। ये भी एक दूसरा झूठ है। नेशनल हेराल्ड को जो उसकी मुख्य कंपनी है एजेएल को जो है यंग इंडिया के माध्यम से किसी न किसी रूप में सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी जो है लेने का, हड़पने का काम किया, जो झूठ फैलाया जा रहा है। इस झूठ के भी परत दर परत आपके बीच इस प्रेस वार्ता के माध्यम से मैं खोलना चाहूँगा। ये लगातार झूठ फैला करके भाजपा अपने दुष्प्रचार के द्वारा इस राष्ट्रीय आंदोलन के धरोहर को कहीं न कहीं उसकी छवि बिगाड़ना चाहते हैं, उसे खत्म करना चाहते हैं। गांधी परिवार जो इस देश में स्वतंत्रता आंदोलन की अपने आप में प्रतीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू 13 साल जेलों के सलाखों में रहकर देश को आज़ादी दिलाई। इंदिरा गांधी जी बचपन में जेलों में रही और देश को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का काम किया। उस परिवार की 2 लोग शहीद हुए, इस देश के लिए कुर्बानियां दी। उस परिवार पर प्रश्न चिन्ह लगाना ये सोची समझी आरएसएस भाजपा की रणनीति है। आरएसएस की बात इसलिए कह रहा हूं कि इस नागपुर के हेडक्वार्टर से आरएसएस पूरे देश में भ्रम फैलाने का काम, पूरे देश में नफरत फैलाने का काम और पूरे देश में कांग्रेस उदारवादी विचार के लोगों को प्रताड़ित करने का आज काम सत्ता और सियासत के माध्यम से मोदी जी को कहीं न कहीं सहमति देकर के कर रही है। एक भी ऐसा मुद्दा जो जनता का मुद्दा है उस पर आरएसएस नहीं बोलती। महंगाई क्यों बढ़ गया, अडानी और अंबानी जी की संपत्ति दिन दूनी रात चौगुनी क्यों बढ़ रही है,
इस बेरोजगारी के कारण इस देश के लोगों की कमर, नौजवानों की क्यों टूट रही है। पर जब भी भ्रम फैलाना होता है, झूठ फैलाना होता है, या प्रधानमंत्री द्वारा जो एक प्रधानमंत्री प्रताड़ित योजना चलाई जा रही है, जो विपक्षी साथियों के छवि को बिगाड़ने के लिए, उनके छवि को धूमिल करने के लिए इस देश में प्रयास किया जा रहा है, उस पर आरएसएस अपनी मौन सहमति देती है कि जिस तरह पूरे देश में आज लगातार विपक्षी दलों पर ईडी, जो इलेक्शन एक तरह से डिपार्टमेंट भाजपा का हो गया है, आज ईडी जिस तरह कार्रवाई कर रही है, 98% जो विपक्षी नेता हैं सिर्फ उनके घर ईडी जाती है, और इस ईडी का जो है फाइनल जो आउटपुट है मात्र 1% भी जो है अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई अंतिम दौर में। ये दर्शाता है कि ईडी की कार्रवाई कहीं न कहीं प्रतिशोध, राजनीति प्रतिशोध की पराकाष्ठा है और पॉलिटिकल वेंडेटा का कहीं न कहीं एक बड़ा रूप है। इसी के तहत गांधी परिवार की छवि को धूमिल करने के लिए, ताकि देश की एक प्रतिपक्षी पार्टी का एक प्रमुख चेहरा जो है धूमिल हो जाए, जिसमें श्रीमती सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और हमारे जो सीनियर कांग्रेस के नेता हैं, या कांग्रेस पार्टी जो है उसको किसी न किसी तरह से इसी प्रताड़ना जोड़ना जो योजना और छवि बिगाड़ो योजना जो प्रधानमंत्री जी की चल रही है, उसके तहत ये कार्रवाई की गई है। आपसे मैं कुछ बिंदु आपको मैंने दिया भी है प्रेस नोट्स के माध्यम से। 10 से 15 ऐसे बिंदु हैं जिन बिंदुओं पर चर्चा जरूर हो सकती है। जो झूठ भाजपा के हैं, पहला झूठ है जो मैंने अभी बताया भी कि ये कहा जा रहा है कि एजेएल ने जो है यंग इंडिया एक कंपनी बनाई कांग्रेस ने, जबकि वो कांग्रेस की कंपनी नहीं है, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है। जो 2013 जो कंपनी एक्ट का संशोधन है, आर्टिकल 8 धारा सेक्शन 8 के तहत वो बनाई गई कंपनी है, जो पब्लिक डोमेन में इस तरह की कंपनी बनती है। और ये कंपनी सिर्फ इसलिए बनाई गई ताकि एजेएल जो नेशनल हेराल्ड, नवजीवन और कौमी आवाज जो अखबार निकालता है, उसकी हालत 2002 से 11 के बीच खराब थी, आर्थिक तौर पे निकल नहीं पा रही थी। कांग्रेस पार्टी ने उसको 90 करोड़ का 100 अलग अलग चेक और डायरेक्ट अकाउंट ट्रांसफर से पैसे दिए थे, ऋण दिए थे। उस ऋण को कैसे इक्विटी में कन्वर्ट किया जाए, जो लीगल प्रोसेस है, सामान्य परिस्थिति में ये होता है। और उसी के तहत एक कंपनी जो है एक फॉर्म की गई थी। उस कंपनी का सिर्फ काम है कि वो अखबार चले, उसके लिए शेयर ऋण जो है उस ऋण को लिया और उसको इक्विटी में बदल दिया। जितने एजेएल के प्रॉपर्टी है, उस एजेएल की प्रॉपर्टी का 1 रुपया भी, एक तो ना यंग इंडिया में गया है, न यंग इंडिया उसको ले सकती है। दूसरी बात, एजेएल किसी भी स्थिति में अपना एक वेतन भी यंग इंडिया के किसी मेंबर या शेयर होल्डर को नहीं दे सकता, कोई डिविडेंड नहीं दे सकता। इसलिए नहीं दे सकता कि कंपनी ही नॉट फॉर प्रॉफिट है और वो प्रॉफिट के लिए कंपनी नहीं बनाई गई। जो झूठ फैलाया जा रहा है कि गांधी परिवार इसको कब्जा करना चाहता था, यदि गांधी परिवार कब्जा करना चाहता तो वो धारा 8 जो है 2013 का कंपनी एक्ट का जो संशोधन है, उसके तहत नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी न बना करके बहुत सारी कंपनियां, जैसे बाबा रामदेव जो रुचि को उन्होंने टेक ओवर किया, उससे पहले जो कंपनी रही, बहुत सारे ऐसी कंपनियां बनती हैं, वैसी बनाई जाती। तो ये सरेआम झूठ फैलाने का, एक भ्रम फैलाने का, छवि बिगाड़ने का काम जो प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी के द्वारा किया जा रहा है। और आरएसएस के लोग मुख्य दर्शक बन करके मौन सहमति दे रहे हैं इस पूरे मुद्दे पर, ताकि देश में जो प्रतिपक्षी दल हैं उनके साथ कहीं न कहीं उनकी छवि बिगाड़ी जाए और जनता में भ्रम एक क्रिएट किया जाए। और मुद्दा जो मूल है महंगाई, बेरोजगारी का, देश में जिस तरह से लगातार जो है आर्थिक विपन्नता बढ़ रही है, कर्ज जो इस देश में मोदी जी के 11 साल के राज में 4 गुना बढ़ गया है। पिछले 4 महीने में 11% कर्ज इस सरकार ने लिया है। इन मुद्दों से देश के आम नागरिकों का ध्यान भटकाया जाए
ये एक रणनीति है, सोची समझी रणनीति है। साथियों, लगातार बात होती रही है पिछले इस केस के बारे में। सबको पता है कैसे 12 में